अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह ताला तो मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी जुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इस्लामी तारीख में आज रमज़ान की फर्जियत और ईद के खुशी की बारे में जिक्र है। पहले ये एक लफ्ज़ के बारे में सुन लें, अस्तग़फिरुल्लाह। अस्तग़फिरुल्लाह यानी अल्लाह ताला तू मुझे माफ़ कर दे। या आप हर वक्त सोते जागते लेटते बैठते जब भी आपको ध्यान आए ये पढ़ लिया करें कि जितने भी गुनाह होते रहेंगे वो माफ़ होते रहेंगे। और छोटे गुनाहों की बात फिर ही नहीं, बड़े बड़े कबीरा गुनाहों को तो अल्लाह ही माफ़ कर सकता है तौबा के ज़रिए, मगर छोटे छोटे गुनाह जो हमसे होते रहते हैं वो अस्तग़फिरुल्लाह कहने से माफ़ होते रहते हैं और हमारे दीन और दुनिया के कामों में आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। इस्लामी तारीख, रमज़ान की फर्जियत और ईद की खुशी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 हिजरी में रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हुए। इसी साल सदका फितर और ज़कात का भी हुक्म नाजिल हुआ। रमज़ान के रोज़े से पहले आशूरा का रोज़ा रखा जाता था, लेकिन ये इख्तियारी था, यानी कोई रखे या ना रखे, फ़र्ज नहीं था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो देखा कि अहले मदीना साल में 2 दिन खेल तमाशों के ज़रिए खुशियाँ मनाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे दरियाफ्त फरमाया कि इन 2 दिनों की हकीकत क्या है। सहाबा ने कहा, हम ज़माना जाहलियत में इन 2 दिनों में खेल तमाशा करते थे। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने इन 2 दिनों को बेहतर दिनों से बदल दिया है। वो ईद उल ज़ुहा और ईद उल फितर हैं। बाला आखिर 1 शवाल 2 हिजरी को पहली मरतबा ईद मनाई। अल्लाह ताला ने ईद की खुशियाँ मुसरतें मुसलमानों के सर पर फतह और इज्जत का ताज रखने के बाद अता फरमाई। जब मुसलमान अपने घरों से निकलकर तकबीर व तौहीद और तस्बीह व तहमीद की आवाज़ें बुलंद करते हुए मैदान में जाकर नमाज ईद अदा कर रहे थे तो दिल अल्लाह की दी हुई नेमतों से भरे हुए थे। इसी जज्बे शुक्र में 2 गाना नमाज में इनकी पेशानी अल्लाह के सामने झुकी हुई थी। अल्लाह की कुदरत, कायनात की सबसे बड़ी मशीनरी। इंसान इस कायनात की सबसे बड़ी मशीनरी है। अल्लाह ताला ने इसको किस अजीब सांचे में ढाला है। एक नुत्फे से तदरीजी तौर पर जमा हुआ खून बनाया, जमे हुए खून से गोश्त का लोथड़ा बनाया, फिर हड्डियां बनाई, फिर एक ढांचा तैयार किया, फिर इसमें सारी हाजा, नाक, कान, आंखें, दिल, दिमाग, हाथ पैर बेहतरीन तरतीब से फिट किए। ये सारा निज़ाम कुदरत एक छोटी सी अंधेरी कोठरी में चल रहा है। जिस माँ के पेट में ये बच्चा तैयार हो रहा है, इस माँ को भी पता नहीं, ना इसके बाप को पता है कि क्या हो रहा है। इस निज़ाम कुदरत को देखकर बेसाख्ता जुबान पर आ जाता है, बाबरकत है वो ज़ात जो बेहतरीन तख्लीक करने वाली है। एक फर्ज के बारे में, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और खातिमुन नबीयीन हैं। सूरह अहज़ाब 40 आयत। फ़ायदा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी और रसूल मानना और अब क़यामत तक किसी दूसरे नबी के न आने का यकीन रखना फ़र्ज है। एक सुन्नत के बारे में, इसमत सुरमा लगाना। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात सोने से पहले 3 मरतबा इसमत सुरमा लगाया करते थे। मुस्तदरक हाकिम 8249। एक अहम अमल की फजीलत, इज्जत की हिफाजत करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने पीठ पीछे अपने भाई की इज्जत की हिफाजत की, अल्लाह ताला अपनी जिम्मेदारी से इसको जहन्नम की आग से आज़ाद कर देगा। तिबरानी कबीर 19916। एक गुनाह के बारे में, मोमिन को नाहक कत्ल करने की सजा
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर गुनाह के बारे में अल्लाह से उम्मीद है कि वो माफ कर देगा, सिवाय इस आदमी के जो अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करने की हालत में मरा हो या इसने किसी मोमिन को जानबूझकर कत्ल किया हो। अबू दाऊद 4270। दुनिया के बारे में, दुनिया मोमिनों के लिए कैद खाना है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और खुश्क साली है। जब वो दुनिया से जाता है तो कैद खाने और खुश्क साली से निकल जाता है। मसंद अहमद 6816। आखिरत के बारे में, बुरे लोगों का अंजाम। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो शख्स झुटलाने वाले गुमराहों जो शख्स कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो शख्स झुटलाने वाले गुमराहों में से होगा तो खोलते हुए गर्म पानी से इसकी मेहमान नवाजी होगी और इसे दोज़ख में दाखिल कर दिया जाएगा, यानी जो अल्लाह को झुटलाएगा। सूरह वाक़िया 92 ता 94। तिब नबी से इलाज, कै उल्टी के जरिए इलाज। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वॉमिट की और फिर वजू फरमाया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कै यानी वॉमिट की और फिर वजू फरमाया। तिरंदी 87। अल्लामा इब्न क़य्यिम लिखते हैं, कै से मैदे की सफाई होती है और इसमें ताकत आती है, आंखों की रोशनी तेज होती है, सर का भारीपन खत्म हो जाता है। इसके अलावा और भी बहुत से फवाइद हैं। कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालों, तुम सब के सब अल्लाह ताला से तौबा कर लो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। सूरह नूर 31। अब इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी। कल का जिक्र इस्लामी तारीख में होगा इंशाअल्लाह। कल फिर सुनिए। अल्लाह हाफिज।